ओम शांति। 22 जुलाई जी, आत्मा समझने से ही हमारे 2000 हो जाते हैं। 26 स्मृति में बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। आज की साकार तो मुरली विकार विनाश होंगे। प्रातः मुरली मंथन क्लास। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे YouTube लाइव पर और गूगल मीट आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। YouTube के लिए आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। आपको जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इससे बेस्ट आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ एक वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com। आप किसी भी ब्राउजर में ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com लिखेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti हो। कोई स्पेस नहीं, कोई बड़ा अक्षर नहीं, सभी स्मॉल लेटर्स में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने खुलेगा आज का YouTube पर सभी वीडियो देखने के लिए। आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और वहां आप प्रातः मुरली लाइव इसको क्लिक करेंगे। आज का आप YouTube पर खुल जाएगा जहां भी आप होंगे। अब आप उसी पर आ गए हैं जो हम खोल करते ही आप लाइव जुड़ जाएंगे। वेबसाइट और जुड़ने के साथ आप इसे देख सकेंगे और इसके साथ अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। किसी कारण से आप पहले या हम लेट हो सकते हैं जुड़ने में, तो ये लाइव दिखाई नहीं देगा। लाइव तभी दिखाई देगा जब हम लाइव हैं। तब तक आप हमारी उस समय से पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी आपको दिखाई देगी। जुड़ने में तो ये लाइव दिखाई देगा। लाइव तभी दिखाई देगा जब हम लाइव हैं। तब तक आप हमारी उस समय से पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी। और अब आप सेटिंग में जाकर जब आप ये सेटिंग देख रहे हैं, इस सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा क्वालिटी, स्पीड, मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में देखेंगे आपको मिलेगा लूप करना चाहते हैं या जब आप ये सेटिंग देख रहे हैं, ऑडियो को देखते हैं, उस ऑडियो को क्लिक करेंगे तो आप इसी को इंग्लिश में और बंगाली में देख सकते हैं। और ये सुविधा उन वीडियोस पर होती है जो वीडियो लगभग 24 घंटे पहले डाल चुके हैं। लाइव में ये चेंज नहीं कर सकता। डबिंग करने के लिए, ऑडियो डबिंग करने के लिए उनको लगभग 24 घंटे लगेगा। इसके बाद भी जो आप पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप उसे बंगाली और इंग्लिश में सुन सकते हैं। अभी बाकी लैंग्वेज में वो डबिंग कर रहे हैं। आम लैंग्वेजेस में धीरे धीरे ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी चॉइस होती है मुरली। आप अपनी मुरली को सुनने के लिए, आप पढ़ने के लिए
जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें, एक क्लिक करते ही आप वहां आएंगे। आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी मुरली को पढ़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं और ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये काम यहाँ आप कर सकते हैं। यह आप अपने अपने लाभ के लिए और जिन भाई बहनों को ये जानकारी नहीं है उनको जानकारी देने के लिए, ताकि मुरली उन्हें मिल सके, बाबा का जो रोजाना का भोजन है वो मिल सके। और यहाँ आप मुरली 2-3 दिन पहले की और पहले उससे पहले वाली तो सारी ले सकते हैं, आप पीछे जहाँ तक चले जाएंगे। और उसके साथ आपको हम रोजाना भेजते हैं एक मुरली रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन गूगल फॉर्म, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। 20 क्वेश्चन का सेट आपके पास भेजा जाता है जो हिंदी और इंग्लिश में होता है। आप उस हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबर प्राप्त करने पर अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं कि हमने कितना अच्छा किया, कितना ध्यान से हमने मुरली सुनी और हमने बातें याद रखी। क्योंकि बाबा की बातें जनरली रोजाना कुछ कुछ मिलती जुलती होती हैं। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न आपको लगेंगे कि ये वही हैं, परंतु जैसे बाबा की मुरली में थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर में भी आपको थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन फॉर्म आप दिन में जितनी बार भरना चाहें भर सकते हैं, और किसी को भी भेजना चाहें सेवा करके उनके पास भेज सकते हैं, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइव जुड़ने के लिए गूगल मीट पर एक ही क्लिक करेंगे तो आप लाइव मुरली में जुड़ जाए और रेडी टू ज्वाइन हो गया। बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ नीचे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको उसके अंदर वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और उन वीडियो के साथ हिंदी में टेक्स्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उस टेक्स्ट को भी देखें और इसे भी देखें। इसके साथ नीचे आपको सारे विश्व में हमारी लोकेशन कि हमारा सेंटर कहाँ है, मैं जहाँ पहुँच गया हूँ वहाँ क्या ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर अवेलेबल है, तो आप उस सेंटर पर जा सकते हैं ताकि आप मुरली सुनने के लिए सेंटर पर संपर्क कर सकें। अच्छा, आज की साकार मुरली जो हम रिवाइज कर रहे का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है, नई दुनिया में चलना है। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख की दुनिया, ये कैसी दुनिया है, ये दुख की दुनिया है। इसके दिन पूरे हुए, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। कितनी पुरानी बातों को भूल जाएं? कितनी पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को भूल जाएं? जितना सुना है, जितना देखा है, जितना मालूम है, पूरा भूल जाए। हाँ जी, जितना देखा है, जितना सुना है, जितना मालूम है, सब भूल जाने।
मैंने ना प्रश्न किया है, कितनी पुरानी बातों को भूले? 1 साल पहले वाली, 6 महीने पहले वाली, 10 साल पहले वाली, 1 दिन पहले वाली। फिल्टर लगा देते हैं ना कि इतने दिन की पहले की जो भी हमारे पास पोस्ट आई हुई है वो डिलीट। तो हम कितनी पुरानी बातों को डिलीट करें? भाई जी हाँ इस जी, जन्म में हाँ जी। टेरेसा के जन्म होगा। और किसी को प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। मेरा प्रश्न ये है, पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। कितनी इस पुरानी जन्म में जो बातों हुआ को वो भूले? भूल जाओ। 20 साल वाली, 10 साल वाली, 5 साल वाली, 1 साल वाली, 6 महीने पहले वाली को कितने समय पहले वाली बातों को भूले? इस जन्म में जो हुआ वो भूल जाओ। पिछले जन्म में वो तो याद रखे ना, या इस जन्म की कब कितने दिन पहले वाली बातें भूले? 84 जन्म होते हैं ना भाई, या तो कहेंगे 5000 साल वाली जो बातें हैं, 5000 साल में जो बने। बहन जी, प्रश्न नहीं समझ में आया मेरा, या मेरे को बताने नहीं आया। मैं कह रहा हूं, अब से कितने समय पहले वाली बातें भूले? एक सेकंड पहले वाली बातें भूल जाए। अब से पहले जितनी भी बातें हुई उसे भूले। 1 सेकंड के लिए भी किसी बात को अपनी बुद्धि में नहीं रखें, तभी आप वर्तमान में रह सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही जो बात बीतती जाए उसको अपने चित्त में नहीं रखो। बस जो बीती बिंदी लग गई। मुझे वर्तमान में रहना सीखना है। भाई जी एक वर्तमान 1 सेकंड का ही है भाई जी। मतलब 1 सेकंड भी क्या, बस जो बीत गया तो बस उसको उसी टाइम खत्म। परंतु कौन सी बात भूलनी है? क्वेश्चन उसके बाद दूसरा खड़ा होता है, कौन सी बात भूलनी है हमें? भाई जी मैं शरीर हूँ ये भूल जाना, मैं आत्मा हूँ इसको याद रखना। देह से संबंधित जो भी दुख देने वाली बातें हैं और सुख देने वाली बातें हैं, हमने दोनों को भूलना। भूलने का मतलब क्या है? अब कोई भी बात हमने जानकारी प्राप्त की है, क्या हम उस जानकारी को भूल जाएं? हमने जो बाबा से ज्ञान लिया है, जो परमात्मा से ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं भूलना। उस ज्ञान को प्रयोग करने के लिए बार बार उसे हमें रिपीट करना है, अपने आप को बैठकर समझाना है। जो बातें बाबा की श्रीमत पर चलते हुए चढ़ती कला में ले जाने वाली हैं, उनको हमने बार बार मना भाव करना है। देह से संबंधित वे बातें जो हमें गिरती कला में ले जाने वाली हैं, उनको भूलना।
उनको भूलना। उनको भूलने का मतलब अब उसे बुद्धि में मंथन नहीं करना। अब उसे बुद्धि में मंथन नहीं करना है, उसे रिपीट नहीं करना है। भूलने का मतलब ये नहीं कि हमने अब कोई काम किया अब उसे हम याद ही नहीं रखेंगे। याद रहेगा परंतु उसे रिपीट नहीं कर। बुद्धि में रिपीट नहीं कर। रिपीट करना माना वर्तमान को बर्बाद करना। सीखने के लिए उस बात को और पक्का करने के लिए कर्म में लाकर प्रैक्टिकल करके उसका लाभ उठाना है, उसका लाभ उठाना है। परंतु उसे रिपीट करके केवल क्षणिक एंजॉय नहीं लेना। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से धारण करना। ना उसका दुख लेना है ना उसका सुख लेना। केवल चढ़ती कला के लिए उसे मना भाव करना है। अच्छा हुआ है तो तुरंत अपने आप को शाबाशी दे दो और यदि खराब हुआ है तुरंत अपने आप को समझा दो। ये रिपीट नहीं होगा। ये बात हमने कह दी कि ये बात पुनः रिपीट नहीं होगी तो वह रिपीट नहीं होगी। ये बात हमने तुरंत उसके साथ देना है। इट विल नेवर बी रिपीटेड। बस एकदम सीधा बुद्धि के अंदर ये एक कानून उसके साथ लगा देना है, अब तुम फिर मेरे जीवन में नहीं आना। ये मेरे जीवन का संस्कार नहीं बनना। इस धूल को अब मैंने उड़ा दिया। नो नीड टू कम। अब तुम्हें तुम्हारे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये जो कानून है ये बहुत अच्छी तरह तुरंत उसी समय प्रेजेंट में ही उसके साथ पास कर देना। जो बातें लाइफ में रिपीट करने वाली हैं, इट शुड बी रिपीटेड, इट मस्ट बी रिपीटेड। ये हमारे साथ रिपीट होनी ही चाहिए। ये कानून भी साथ में पास कर देना ताकि वो बार बार हमारे जीवन में रिपीट हो। कौन सी बात रिपीट नहीं होनी है, कौन सी बात रिपीट नहीं करनी है, ये तुरंत कानून पास करें। इसलिए पुरानी बातें बीती को भूल जाओ। बीती हुई बातें, घटनाएं जिन्होंने कभी हमें सुख दिया था या दुख, अब उनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बातें अब 5000 साल के बाद आएगी। जिस समय वो बात घटित हुई थी वो 5000 साल के बाद आएगी। उन बातों को हमने रिपीट नहीं करना। जो प्रेरणादायी बातें हैं, औरों के लिए गाइड करने के लिए बातें हैं, कोई ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ाने में, अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, उन बातों को याद रखना। वो बातें आपने सेवा में प्रयोग करनी है। जिन बातों पर चलकर हम गिर सकते हैं, उन बातों को सेवा में यूज करने के लिए केवल बतानी है, परंतु उनका एंजॉय दुख
या सुख के रूप में नहीं करना। भूलने का मतलब है कि अब उन बीती हुई बातों के दुख और सुख को अब एंजॉय नहीं करें। भाई जी, जो नहीं करना है उसकी लिस्ट सामने आ जाती है। मतलब जैसे कि बंदर का चेहरा याद नहीं आना चाहिए, तो ऐसा बोलने से भी तो बंदर का चेहरा याद आता है ना। तो वो बात तो याद नहीं करना ये है, इसको ही ये याद नहीं करना पड़ेगा। आपका ये एग्जाम्पल दुनिया में दिया जाता है, परंतु ये दुनिया में इसलिए दिया जाता है ताकि वो उसके साथ एक बात कही जाती है कि ये बात याद रखना। हमने याद नहीं रखना है, हमने वर्तमान में रहना है। केवल सेवा पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, परंतु हमने उसको एंजॉय नहीं करना। दुख की बात भी और सुख की बात भी, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे अपने जीवन में, तो वो बात याद ज्यादा आएगी और रहेगी। हमने जरूरत है कि भाई ये बात बच्चों को बताई जाए ताकि वे भी सावधान हों। केवल सेवा पर्पस के लिए आप वो बात बताएं, परंतु टाइम पास के लिए नहीं बताएं। ये मैंने देखना है कि मैं वर्तमान में हूं, मुझे वर्तमान में उन्हें क्या देना है। उसकी स्पोर्टिंग में हम कोई भी बात लेंगे, परंतु एंजॉय नहीं करें। ये लाइन याद रखें। जैसे कोई दुख की बात है, बार बार याद करने से मुझे दुख आ रहा है, क्यों मैं दुख को अपने अंदर लूं? अब जो बीती बातें अच्छी भी हैं वो आज नहीं है हमारे पास, तो उसको भी देख याद करके हमको दुख ही तो आएगा। क्या जरूरत है उनको याद करने की? किसी भी बात को अब याद करने की जरूरत क्या है? किसी को समझाना है, किसी को गाइड करना है, आप उसे बताएं, उन्हें गाइड करें। यदि उसकी जरूरत नहीं है टाइम पास करने के लिए, ना सुने ना सुनाए, ना उनको याद करके अपना टाइम पास करे। आपको वर्तमान में कर्म के अंदर इतना बिजी करना है कि जो भूतकाल याद ही ना आए। वर्तमान में बाबा ने हमें समझाया है कि हम इतने व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्त हो जाए कि कोई बात आ ही ना सके। दुनिया के अंदर सभी मनुष्यों ने अपने अंदर बहुत सारी बातें रखी हुई होती हैं। जो कुछ भी हम रास्ते में देखते हैं, व्यस्त होने के कारण, अच्छा इसको फिर सोचेंगे, अच्छा ये बात भी ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर है, अच्छा मतलब हम उनको देखते जाते हैं और उनको साइड में रखते जाते हैं। वो हमारे वेटिंग रूम में इकट्ठी होती जाती है। पर तो हम यदि बिजी रहे, सारा दिन वर्तमान में बिजी रहे, वर्तमान में बिजी रहे, तो वो बातें और पीछे होती जाती है। अब वो बातें हमें याद कब आती हैं? जब हम फुर्सत में आते हैं, और फुर्सत के समय को हमने सबसे ज्यादा बिजी करना है। जो हमारे लिए सबसे बड़ा विघ्न कारक बनता है योग के समय। जैसे ही हमारे पास कोई काम वर्तमान में नहीं है तो वो बात आएगी, और वो समय हमारे पास होता है जिस समय हम बाबा के लिए कहते हैं कि हम अब बाबा को याद करें। उस समय वो बातें आती, क्योंकि हमने क्यों कहा कि बाबा को याद करें? हमने वर्तमान की सारी बातों को रोककर बाबा को याद करने के लिए रखा, सोचा, और जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठे
तो हमारे पास कोई याद करने के लिए बात ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है। आगे क्या करें? आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। 2-4-5 लाइनें और भी बोल देंगे अपने मन में, फिर आगे क्या करें कुछ नहीं पता। अब वो बातें कहती है, अच्छा मैं आती हूँ, मे आई कम इन, चल तू आ जा। हम उन बातों में चले जाते। ये सबसे बड़ा कारण, ये टाइम है बाबा से योग का मतलब। सोचिए सोचिए, मेरी किस से बात हो रही है, मैंने किस से अपॉइंटमेंट किया है। मैंने बाबा को अपने सामने रखा है और मेरे पास बाबा से बात करने के लिए बात नहीं है। कमाल की बात है ना। वर्ल्ड के सुप्रीम के साथ मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं। योग कैसे लगेगा? बीती हुई बातें आएंगी और वो रोड़ा अटकाएंगी। वो हमें बात नहीं करने देंगे। क्यों? मेरे पास बात नहीं। बाबा कहते मेरे पास बैठकर बताओ, मेरे पास बैठकर मेरी श्रीमत के अनुसार उसका समाधान करो। वेले क्यों बैठे हो? ये खाली होने का समय नहीं है, ये तो और भी ज्यादा बिजी होने का समय है। आप मेरे साथ इतना बिजी रहो कि माया को घुसने का समय ही ना मिले। बिजी हो जाओ, यही हर्डल्स है। योग नहीं लगता है। 24 घंटे बिजी रहो मेरे साथ, मेरी श्रीमत के अनुसार हर बात को देखने की आदत डालो। अच्छी है तो भी मेरी श्रीमत के अनुसार देखो, और खराब है तो भी मेरी श्रीमत के अनुसार समाधान करो। 24 आवर्स मेरी श्रीमत के अनुसार देखना शुरू करो। मेरी श्रीमत का चश्मा उतारो ही नहीं, आंखों के ऊपर लगा रहे। श्रीमत क्या है भाई? ना दुख दो ना सुख दो, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। सबको आत्मा देखो, रूहानी व्यवहार करो। इससे अलग क्यों जा रहे हैं हम? क्यों मैंने कहा मेरा बेटा इधर आ? भाई जी, हाँ जी, के उल्लंघन करना मतलब संबंध में आना। श्रीमत का पालन करना माना संबंध में है। श्रीमत को छोड़ना माना हमने बाबा से योग तोड़ दिया है। बाबा को हमने एक तरफ बिठा दिया, जा उधर बैठ जा, तू कुछ नहीं करना जानता। ये मेरी अच्छी सहेली है, ये मेरा अच्छा पति है, ये मेरी अच्छी पत्नी है, ये मेरा बेटा अच्छा है, ये दुश्मन मेरा बहुत अच्छा है। मैं आज इसको मुकाबला कर लेता हूँ, आज मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इसके लिए सारी समस्याएं ऐसी खड़ी कर दूंगा जो जिंदगी भर याद रखेगा। बाबा थोड़ा याद आएगा। हम तो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं।
बाबा जाके बैठ जाता है अपने पास, उन बच्चों के पास जो उनके साथ बात कर रहे हैं, जो उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा की श्रीमत ही तो बाबा को याद करना है। हमने वो चश्मा उतारना ही नहीं, हमने बाबा की श्रीमत को इग्नोर करना ही नहीं। बाबा तो केवल रोल देखता है, हाँ जी, नहीं देखता। क्या हुआ? मैं केवल रोल देखना है। आवाज को आपने मोबाइल दूर कर दिया, आपने मोबाइल को थोड़ा सा नजदीक करो। केवल रोल देखना है हमको, रोल। गोल, अपने गोल को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है, और लक्ष्य का गाइड मेरे साथ है, उसकी डायरेक्शन पर मैंने गोल प्राप्ति पर आगे बढ़ते जाना। ये है याद की यात्रा, यही है परमात्मा को याद करना, यही है बीती हुई बातों को भूल जाना। प्रश्न, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमान। भाई कोई बहुत जरूरी काम है, शरीर में आओ, कर्म करो, वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, और अभी अभी देही अभिमानी फिर से अपने आप को देखना शुरू कर दो बाबा की श्रीमत पर। देह अभिमान में आने पर भी ये नहीं कि हम देह में आ गए हैं, अब तो थोड़ी देर तो देह में आने के लिए बाबा ने कहा है और अब तो हम जो मर्जी कर ले, फिर जाएंगे बाबा के पास तो हम नहीं कर सकेंगे। नहीं, निरंतर याद नहीं है। देह अभिमानी का मतलब देह के द्वारा कर्म कराना, वो भी बाबा की श्रीमत पर, और कर्म कराना बंद करना है, कोई काम नहीं है शरीर का, तो हमने देही अभिमानी होकर क्या करना है? मंथन करना। देही अभिमानी माना ज्ञान का मंथन करना, देह अभिमानी माना देह के द्वारा परमात्म श्रीमत पर कर्म कराना। देह की स्मृति बिगर कर्म तो देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमने इस संसार में जो भी कर्म करना है वो देह के द्वारा ही करना है। बिना देह के देखना है तो देह की आंखों से, सुनना है तो देह की आंखों से, सोचना है तो देह के द्वारा, और बोलना है तो देह के द्वारा, करना है तो देह के द्वारा। ये पांचों कर्म होने तो देह के द्वारा है ना। भाई जी जो भी करना है, हाँ, जो भी कर्म करना बाबा का चश्मा से हमें करना है, चश्मे को उतारना नहीं है। उतारना नहीं है चश्मा, हाँ बस और कुछ नहीं करना आप। बस, तो बिगर कर्म तो हो नहीं सकता ना, इसलिए अभ्यास करना है। कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन। कर्म खत्म हुआ तो आपका मन मना भाव का कपाट शुरू हो जाए। कौन सी अच्छी बातें हैं उनको, जैसे हम एक गृहिणी का एग्जाम्पल मुझे सबसे अच्छा लगता है, कोई भी समझदार व्यक्ति का एग्जाम्पल अच्छा लगता है। जब उसके पास वो काम नहीं होता, वो खाली नहीं बैठता, वो सब चीजों को सेट करता है, कोई भी चीज इधर उधर बिखरी ना पड़ी हो, हर चीज सही जगह पर रखी हुई हो। और जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, खाया बर्तन वहीं रख दिया, भोजन बनाया वहीं रख दिया, बाद में करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, मैं आराम से। बैठ जाओ आप आराम से, क्या करोगे आराम से बैठकर? जो घर को सेट नहीं करता, मीन्स जो ज्ञान की बातों को सेट नहीं कर रहा है और काम है नहीं, तो वो व्यर्थ तो जरूर करेगा ना। अब कोई गृहिणी हो और उसका घर सारा बिखरा पड़ा हो और वो टेलीविजन के सामने बैठी हो, क्या करेगी वो? बेस्ट करेगी या वेस्ट करेगी? मोबाइल पर रीलें ऊपर नीचे कर रही है,
मोबाइल के अंदर बिजी है, वो क्या है, बेस्ट या वेस्ट? ये पहचान होती है कि हम किसी के घर जाएं, कहीं जाएं और वो सामान सारा अव्यवस्थित है, तो ये स्पष्ट एग्जाम्पल है कि इसकी बुद्धि भी अव्यवस्थित है। भाई जी आजकल तो नई तरीके से सोच आ गई है, सब इस तरह की बातें करने लगे हैं समाज में कि ये तो जिंदगी इसमें तो चलता ही रहता है, ऐसे काम में लगे रहना भी जो है कोई वो नहीं है अपने आप को बर्बाद कर। तो ये है कि ठीक चिल है, मारो, पड़ा हुआ है तो चिल करो, कोई नहीं, आराम करो, ये तो चलता ही रहेगा। ये नई सोच, घर बिखरा पड़ा है तो कोई बात नहीं। अब हमें समझ में आ गया होगा इतनी बात इतनी देर में, इसको बैठकर सोचना। ऐसे अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत जाग सजनिया जाग, अब घर